अगर आपको यात्रा करनी है इस दिशा में तो बेहतर होगा दही का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे ताकि बाधाओं से बचे रहें। तो दही का सेवन कर यात्रा की शुरुआत करें। आप हमसे जुड़ सकते हैं आराधना की इस विशेष पेशकश में। कुछ नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करें और शैलेन जी से अपने सवाल करें। और 012025111063 25111051। हम आपको अनाहत और विशुद्ध चक्र को जागृत करने की सरल विधि बताएंगे, साथ ही बताएंगे इन चक्रों के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं अनाहत और विशुद्ध चक्र का स्वरूप। मणिपुर। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र का भेदन करती हुई पहुंचती है चौथे चक्र यानी अनाहत चक्र पर। अनाहत चक्र हृदय के बीच के स्थान पर रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। अनाहत चक्र सौर मंडल के समान होता है। इसका वर्ण हल्का हरा रंग का होता है। अनाहत चक्र की आकृति षटकोणीय होती है। इसका स्वरूप 12 कमल पंखुड़ियों के समान होता है। अनाहत चक्र से क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट और ठ शब्दों की ध्वनियां निकलती हैं। इस चक्र के जागृत होने पर साधक पूरी तरह सतोगुणी हो जाता है। साधक को ओम शब्द की अनुभूति होने लगती है। साथ ही आशा, चिंता, ममता, अहंकार जैसे विकृतियों से मुक्ति मिल जाती है। मानसिक अवसाद की स्थिति में यदि इस चक्र पर गुरु ध्यान और प्राणायाम किया जाए तो अद्भुत परिणाम दिखाई देते हैं। व्यक्ति को मानसिक शांति अनाहत चक्र के जागृत होने के बाद ही प्राप्त होती है। अनाहत चक्र जागृत कर कुंडलिनी शक्ति विशुद्ध चक्र का भेदन करने के लिए पहुंचती है। विशुद्ध चक्र को 7 चक्रों में 5वां चक्र माना जाता है। ये चक्र कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। विशुद्ध चक्र बहुरंगीय होता है। इस चक्र का कोई खास स्वरूप नहीं होता। विशुद्ध चक्र आकाश तत्व प्रधान है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर जिस ध्वनि का आभास होता है वो ध्वनि इसी चक्र से आती है। विशुद्ध चक्र के जागृत होने पर अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, औ, अंग और अ शब्दों की ध्वनियां प्रकट होती हैं। यहाँ तक कि संगीत के 7 स्वर भी इसी चक्र से प्रकट होते हैं। इस चक्र में कमल पुष्प की 16 पंखुड़ियां होती हैं। विशुद्ध चक्र का संबंध 8 सिद्धियों से माना जाता है। इस चक्र के जागृत होने पर साधक को उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगती हैं। साधक पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है। साधक को अपने इष्ट की साक्षात अनुभूति होने लगती है। विशुद्ध चक्र के संक्रमित होने से थायराइड जैसे गले की समस्याएं होने लगती हैं। विशुद्ध चक्र को जागृत कर कुंडलिनी शक्ति 6वें चक्र की ओर बढ़ती है, जिसे आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले शैलेन जी से जानते हैं कि क्या है अनाहत चक्र का स्वरूप और किस स्थान पर इसका ध्यान किया जाता है। शैलेन जी। जी देखिए, हमने पहले 3 चक्रों पे चर्चा की, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर। इसके बाद जो चक्र शुरू होते हैं, पहले 3 के बाद, यही दरअसल आध्यात्मिक चक्र होते हैं। और अनाहत चक्र आपके हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। दुनिया की जितनी भावनाएं हैं, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, मोह हो, लोभ हो,
ममता हो, ईर्ष्या हो, अहंकार हो, इस तरह के जो तमाम भाव हैं, भावनाएं हैं, ये अनाहत चक्र से नियंत्रित होती हैं। अनाहत चक्र इतना महत्वपूर्ण चक्र है कि इस पर गुरु का ध्यान करने से या विशेष तरह से प्राणायाम करने से आप अपने मन की तमाम भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और इसी चक्र से ही व्यक्ति की आध्यात्मिक उपलब्धियां शुरू हो जाती हैं। हम लोगों ने लगातार चर्चा की है इस कार्यक्रम में कि अनाहत से नीचे के जो 3 चक्र हैं, इन पर इंडिविजुअल अकेले साधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अनाहत चक्र पर आप अकेले साधना कर सकते हैं। अगर किसी सक्षम गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त है तो उसके द्वारा दिए गए मंत्र का जाप अकेले अनाहत चक्र पर किया जा सकता है या उस गुरु का ध्यान भी इस पर कर सकते हैं आप। तो एक दर्शक ने हमें इस समय कॉल किया है, राजेंद्र हमसे जुड़े हैं अलीगढ़ से। राजेंद्र, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि ये जो आप बता रहे हैं बीज मंत्र जी यानी जागृत करने के लिए चक्रों को, जी किस धर्मशास्त्र से लिए गए, वेदों से या उपनिषद से या जिस किसी भी शास्त्र से? जी देखिए, वेद उपनिषद ये वैदिक साधना के अंतर्गत आते हैं, जबकि वैदिक साधना और तंत्र साधना में कोई तालमेल नहीं है। वैदिक साधना एक सामान्य साधना है जो प्रकृति के पूजक पहले हमारे पूर्वज हुआ करते थे। उन्होंने प्रकृति को समर्पित करके तमाम मंत्रों और ऋचाओं की रचना की, जिसका उल्लेख वेदों में आता है। उपनिषद उन्हीं वेदों की और भी बेहतर व्याख्या है, जिनको वेदांत भी कहा जाता है। तंत्र साधना एक दूसरे तरह की साधना है और तंत्र साधना में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को और उसकी आत्मा को उच्चतर अनुभूतियों तक ले जाने की व्याख्या की गई है। जहां वैदिक साधना लिखी गई है, लिखित स्वरूप में आपको प्राप्त है, वहीं तंत्र साधना आमतौर पर परंपराओं से प्राप्त है। भगवान शिव ने तंत्र साधना का आविष्कार किया था। शिव स्वरोदय और शिव शास्त्र में, शिव संहिता में इसके बारे में आपको प्रमाण मिल सकते हैं। जी शैलेंद्र जी, पहले भी हम लोग जो चक्रों के बारे में अब तक हमने बात करी, मूलाधार, स्वादिष्ठान, इनके बारे में आप हमेशा कहते रहे, दोहराते रहे कि किसी गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। अगर अनाहत चक्र के बारे में हम बात करें तो सामान्य व्यक्ति इस चक्र का जागरण क्या कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, अनाहत चक्र की साधना भी गुरु के सानिध्य में ही करना उत्तम होगा। लेकिन अगर आप ये समझिए कि जब भी आपको कुछ अच्छी फीलिंग होती है, आप ईश्वर के दरबार में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं और आपके हृदय में एक अच्छा भाव आता है, तो सबसे पहले उसका प्रभाव पड़ता है वो अनाहत चक्र पर पड़ता है। अगर आपको कोई गुरु प्राप्त नहीं है, किसी बीज मंत्र के बारे में आप नहीं जानते अनाहत चक्र के, तो आप अनाहत चक्र पर ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान करेंगे तो उसके नीचे के जो चक्र हैं, यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये तमाम चक्र बेहतर कंडीशन में पहुंच जाएंगे। जी, तो एक दर्शक हमसे जुड़े हैं, भरत ने हमें कॉल किया है राजस्थान से। भरत, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पहली बात तो जो ये इतना पारंगत जो गुरु कहाँ मिलेंगे ये? जी उसके बाद ये प्रत्येक चक्र को जागृत करना पड़ता है, प्रत्येक चक्र की अलग से खूबी होती है, क्या खूबी होती है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि गुरु कहाँ मिलेंगे। जब कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे साधना पद्धति में जाने की और आपके मन में इच्छा होगी साधना सीखने की, तो तंत्र शास्त्र कहता है कि जब मुक्ति की आकांक्षा होती है, मन में वो भाव होता है, तो गुरु की प्राप्ति अवश्य अवश्य ही हो जाती है। तो मन में वो भाव आएगा तो निश्चित रूप से गुरु की प्राप्ति आपको हो जाएगी। और जहां तक अलग अलग चक्रों की बात है, सही तरीके से साधना करेंगे तो आपको अलग अलग चक्रों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा विशिष्ट चक्र आपका होगा और कौन से बीज मंत्र का, कौन से इष्ट मंत्र का उस पर जाप करेंगे, ये आपको बताया जाएगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो बाकी चक्र आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो मतलब आपको सातों चक्रों के को जागृत करने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु आपको मिलता है तो वो आपको इस बारे में बता सकता है कि आपको किस चक्र का जागृत करना और किस तरीके से उसकी जागरण की विधि होनी चाहिए। शैलेंद्र जी, अनाहत चक्र में अगर हम शक्ति की बात करें तो कौन सी शक्ति छिपी होती है? देखिए, अनाहत चक्र मूलतः भाव प्रधान चक्र है और यहीं से व्यक्ति के अंदर भावनाएं जन्म लेती हैं। वो निगेटिव भी हो सकती हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ईश्वर के प्रति जिनके मन में बहुत सी अच्छी भावनाएं होती हैं या बहुत सॉफ्ट फीलिंग होती है, आमतौर पर उनका अनाहत चक्र इंप्रूव होता है। बहुत से लोगों को अगर हम देखें तो भगवान के भजन में उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दरअसल ये आंसू भी पैदा होते हैं, इसी अनाहत चक्र का खेल है। वो भी भाव में आने पर अगर व्यक्ति रोने लगे, हंसने लगे या ईश्वर का नाम जप के बेसुध बुध होने लगे तो समझना चाहिए कि उसका अनाहत चक्र इंप्रूव्ड है। जी, तो यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे अनाहत चक्र जागृत करने का बीज मंत्र क्या है, साथ ही विशुद्ध चक्र के बारे में भी चर्चा करेंगे।
बिजनेस के हैं कई आयाम, महिलाओं के लिए भी हैं कई काम। घर बैठे कैसे बनाए नए मकान, निवेश के रास्ते बनाए कैसे आसान। हर मुश्किल का हम बताएंगे सीधा सरल समाधान। देखिए मनी मैटर्स वुमेन स्पेशल हर गुरुवार शाम 6 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। प्रायोजक हैं सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं अनाहत और विशुद्ध चक्र के जागरण के बारे में। अनाहत चक्र का शैलेंद्र जी बीज मंत्र और ध्यान मंत्र क्या होता है और क्या विधि होनी चाहिए? अनाहत चक्र का जो बीज मंत्र है वो यंग अक्षर है, यंग है इसका बीज मंत्र। और अगर इसके ध्यान मंत्र की बात करें तो ध्यान मंत्र वायु तत्व का चक्र है ये। यंग बीजंग पवनम ध्यायेत वर्तुलम श्यामल प्रभम आकाश गमनम यम च पक्षिवत गमनम तथा, ये इसका ध्यान मंत्र है जी। तो अब बात करते हैं हम ध्यान मंत्र के बारे में। हमने बात करी, विशुद्ध चक्र के बारे में बात करते हैं। शैलेंद्र जी, विशुद्ध चक्र का स्वरूप क्या है और किस स्थान पर विशुद्ध चक्र का ध्यान करना चाहिए? आपका जो कंठ है, जो गले के बीचों बीच कंठ स्थित है, इसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर विशुद्ध चक्र स्थित होता है। इसका कोई रंग नहीं होता, इसका कोई कलर नहीं होता, बहुरंगा होता है, मल्टी कलर्ड है ये। और इसके अलावा इसका कोई स्वरूप भी नहीं है। निराकार ब्रह्म की जो शुरुआत है, जो चक्र की शुरुआत है, वो विशुद्ध चक्र से होती है। और दुनिया की जो सारी सिद्धियां हैं, लोग कहते हैं साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तमाम सिद्धियां प्राप्त हो गई, ऐसा भी कर सकते हैं, गायब भी हो जाते हैं, दूसरे के मन की बात भी समझ लेते हैं, दूसरे के मन में चले भी जाते हैं। इस तरह की जो तमाम सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो दरअसल विशुद्ध चक्र से प्राप्त होती हैं। और यहीं से आदमी को बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब सिद्धियां मिलने लगती हैं तो आदमी ईश्वर को छोड़कर सिद्धियों के पीछे भागने लगता है। शैलेंद्र जी, साथ ही जानना चाहेंगे कि विशुद्ध चक्र में कौन सी शक्तियां छिपी होती, साथ ही उसका बीज मंत्र और ध्यान मंत्र क्या है? विशुद्ध चक्र का जो बीज मंत्र है वो है हंग। हंग अक्षर वैसे भी कुंडलिनी के जागरण का अक्षर मानना चाहिए। यहीं पर कुंडलिनी जागृत होती है और यहीं से आवाज आती है उसके जागरण की, जिसको कहीं पर हुम कहते हैं, कहीं पर हंग कहते हैं। खैर, इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो हंग है और इसका जो ध्यान मंत्र है वो है हंग बीजम गगनम ध्यायेत निराकारम बहुप्रभम ज्ञानम त्रिकाल विश्वम ऐश्वर्यम अरिमादिकम। यानी इस चक्र से आपको ज्ञान और त्रिकाल विश्व का ज्ञान, ऐश्वर्य प्राप्त होता है और अरिमादिकम प्राप्त होती है। यानी अरिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा जैसी 8 सिद्धियां भी इस चक्र से प्राप्त होती हैं। जी जी। शैलेंद्र जी, अनाहत और विशुद्ध चक्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान मंत्र, बीज मंत्र के बारे में हमने जान लिया। दोनों ही चक्रों के बारे में जानना चाहेंगे कि इनके अधिष्ठात्र देव कौन से होते हैं? देखिए, अनाहत चक्र या उसके ऊपर के तीनों चक्रों, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, इन चारों चक्रों पर केवल और केवल गुरु ध्यान करने की या इष्ट ध्यान करने की परंपरा है। इनके अधिष्ठात्र देव सामान्य नहीं होते, इस पर केवल और केवल सदगुरु का ध्यान होता है। अनाहत चक्र पर गुरु का ध्यान करने से या मंत्र के साथ प्राणायाम करने से व्यक्ति की मानसिक समस्याएं, चाहे वो कितनी भी जटिल क्यों न हो, ठीक हो जाती हैं। और विशुद्ध चक्र पर मंत्र जाप करने से, गुरु का ध्यान करने से आपको दुनिया की तमाम भौतिक आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो शैलेंद्र जी, हमने आपसे जाना आध्यात्मिक पहलू के बारे में। अगर विज्ञान की ओर आए तो अनाहत चक्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? साथ ही इसको अगर उन्नति होती है, अगर जागृत होता है तो क्या उन्नति होती है? साथ ही विकृत होने से क्या नुकसान हो सकता है? अनाहत चक्र पर ध्यान करने से, हृदय चक्र पर ध्यान करने से मानसिक डिप्रेशन जैसी समस्याएं ठीक होती हैं बिना किसी एक्स्ट्रा प्रयास के। दूसरा, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट की समस्याओं में भी राहत मिलती हुई दिखाई देती है। और विशुद्ध चक्र की अगर बात करें, जितने भी शरीर के हार्मोन्स हैं, चाहे वो मोटापा बढ़ाते हो, मोटापा घटाते हो, डिप्रेशन देते हो, न लेते हो, ऐसे तमाम हार्मोनल इम्बैलेंस विशुद्ध चक्र को बैलेंस करने से ठीक हो जाते हैं। जी, तो चर्चा हम आगे कर रहे हैं। हमसे एक दर्शक जुड़े हैं, आगरा से हमें कॉल किया है शिव कुमार ने। शिव कुमार, पूछिए अपना सवाल।
पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या मैं कौन से मंत्र की पूजा कर सकता हूँ या कौन से मेरे इष्ट देव हैं जिनकी मैं पूजा करूँ जिससे मेरे को शांति और सुख मिल पाए? देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष के आधार पर आमतौर पर लोग इष्ट देव का निर्धारण करते हैं। हालांकि ये बहुत सही परंपरा नहीं है। जन्म जन्मांतर के संस्कार के फलस्वरूप आप जिसकी पूजा आराधना करने की तरफ डाइवर्ट होते हैं, खुद ही जाते हैं, वही दरअसल आपके इष्ट होते हैं। उन्हीं की पूजा आराधना और उन्हीं के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव है ये आपके संस्कारों से मिलता है, ज्यादा पक्का होता है और ज्यादा सही होता है। जी, तो एक और दर्शक हमसे जुड़ी है, नविता ने हमें कॉल किया है महाराष्ट्र से। नविता, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। जी, मेरे बेटे का नाम गौरव मिश्रा है। उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगती, थोड़ी देर पढ़ता है फिर बोलता है कि मम्मी ध्यान हट जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय है। उगते हुए सूर्य को जल दिलवाइए। सूर्योदय आजकल 6:30 बजे के तकरीबन होता है, तो 6:30 से 7:30 के बीच में अगर भगवान सूर्य को जल दे तो बहुत अच्छा होगा। जल देने के बाद कम से कम नियमित रूप से सुबह 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करावें, कंसंट्रेशन की समस्या दूर हो जाएगी। जी, तो आगे जानेंगे आराधना में क्या सावधानियां होनी चाहिए अनाहत और विशुद्ध चक्र के जागरण की विधि में। आप बने रहिए हमारे साथ। समय के साथ सपने बदले और नजरिया भी, फिर भी बदलाव के झरोखे से यहाँ का इतिहास आज भी नजर आता है। बदलते समय की बदलती तस्वीर। उत्तर प्रदेश, देखिए उम्मीदों से भरे इस प्रदेश की हर खबर सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। कैसे कैसे करवट लेता है बाजार, क्यों और कैसे चढ़ती है कीमतें, मंदी का दौर और महंगाई की मार, कहां लगाएं पैसे, सोना, प्रॉपर्टी या शेयर बाजार, आपके सभी सवालों का जवाब मनी मैटर्स, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर, जड़ से जहां तक। प्रायोजक हैं लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चिंकी चाट मसाला और मैक्सिमो टेक्नोलॉजी का दम। पहाड़ों से पलायन की खबर हो या रोजगार के सुलगते सवाल, गंगा यमुना में बढ़ता प्रदूषण या पिघलते हिमशिखरों की चर्चा, राजधानी से राजनीति तक, लोक संस्कृति, लोक कला के दर्शन। देखिए उत्तराखंड स्पेशल में रोज सुबह और शाम 7:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठे कदम, दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं अनाहत और विशुद्ध चक्र की जागरण की विधि के बारे में। शैलन जी से हमने जाना, मंत्रों के बारे में जाना, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू के बारे में जाना। शैलन जी, जानना चाहेंगे दोनों ही चक्रों के बारे में अगर हम बात करें तो जागरण करते समय अगर कोई जागृत करता है तो क्या सावधानियां होनी चाहिए? देखिए, अनाहत चक्र के बारे में कुछ बहुत विशिष्ट बात नहीं है। इस पर अगर गुरु का ध्यान कर रहे हैं, इष्ट मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये चक्र बैलेंस होगा और आपकी भावनाएं कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन विशुद्ध चक्र पर खतरे ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर से सिद्धियां मिलती हैं व्यक्ति को, जीवन में नाम, यश, धन, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के चमत्कार घटने लगते हैं। जब भी इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएं साधक के जीवन में, साधना करने वाले के जीवन में, तो उसके पतन होने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए विशुद्ध चक्र पर ध्यान करते समय, साधना करते समय आप विशिष्ट तरह की सावधानियों का पालन करें, ताकि चमत्कारों से प्रभावित होकर आपका नुकसान न हो। जी,
तो गुरु के सानिध्य में आप गुरु के सानिध्य में ही अनाहत और विशुद्ध चक्र का जागरण करें और उन मंत्रों को ध्यान में रखें जो शैलेंद्र जी से हमने जाने। इस पूरी चर्चा के दौरान शैलेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। aradhana@zeenetwork.com पर मेल करिए, अपने सुझाव दीजिए। आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद देखिए यूपी स्पेशल। खेती के विविध आयामों से तकनीकी तरक्की तक, कृषि के बढ़ते बाजार से किसानों के नफा नुकसान तक, कृषि उत्पादों के आयात निर्यात से एग्रो इकोनॉमिक्स की जमीनी हकीकत तक। जानिए एग्रोनॉमिक्स में हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। बॉलीवुड की गॉसिप, हॉलीवुड का हंगामा, म्यूजिक की मस्ती, बॉक्स ऑफिस का हाल। देखिए मूवी मैजिक रोज दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक है नसाका पियो हेल्दी जियो हेल्दी। शराब में जहर मिला था, दोस्ती या धोखा। एक शख्स था वहाँ जो था कातिल। संदिग्ध हालत से 4 शव बरामद। हादसा या हत्या, हर गुनाह की हर जांच और जुर्म की तहकीकात। इस शातिर अपराधी का हुलिया गौर से पहचानिए। हर परत का होगा खुलासा, बेनकाब होगी हर साजिश। देखिए तफ्तीश रोज रात 11 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर, जड़ से जहां तक। प्रायोजक हैं नसाका पियो हेल्दी जियो हेल्दी और दाल मखनी व शाही पनीर मसाले। MDH की नई पेशकश MDH। प्रायोजक हैं सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। सवाल सियासत का, सवाल सामाजिक ताने बाने का, सवाल जो उठे हैं घटनाओं से, सवाल जो जुड़े हैं आपसे, आपकी जिंदगी से। इन्हीं सवालों को हम बनाएंगे बड़ा सवाल। देखिए रात 9 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर, जड़ से जहां तक। प्रायोजक हैं प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान MDH मसाले। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। लक्स कोजी बिग शॉट पहनो बिग शॉट बनो। बजाज आलियांज जियो बेफिक्र। TVS स्टार सिटी दमदार हरदम। एकॉर्ड मोबाइल्स अब इससे बोलो। और टाटा टी प्रीमियम, छोटी पत्ती दे कड़कपन, बड़ी पत्ती दे खुशबू। सिर्फ 25 मिनट जो देंगे आपको प्रदेश, देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें वो जिनसे है आपका सीधा सरोकार, जो बढ़ाएंगी आपकी जानकारी का आधार। रहिए हमारे साथ, देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज रात 10:30 बजे और सुबह 9 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक हैं नसाका पियो हेल्दी जियो हेल्दी। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। TVS स्टार सिटी दमदार हरदम और सनफीस्ट कुकीज बिस्किट्स, हर बाइट में मुस्कान।
हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। क्लोरिक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी, कीटोमैक डैंड्रफ ट्रीटमेंट शैम्पू अलविदा रूसी और दर्द निवारक अजूबी टैबलेट व बाम, दर्द मिटाए चुटकी में। जाट समुदाय के सभी धड़े एकजुट आरक्षण आंदोलन तेज करने पर जोर। जेपी नगर में जाटों की महापंचायत आज, तो दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली से अगवा महिला मथुरा से हुई बरामद। महिला का आरोप पति ने ही साथियों संग मिलकर कराया था अगवा। आरोपी पति गिरफ्तार। मुस्लिम समाज में मेहर की पूरी रकम कन्या को दिए जाने की कोशिशें तेज। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सालाना अधिवेशन में उठेगा मुद्दा। और होली पर मालिनी अवस्थी का नया एल्बम, अवधि से लेकर भोजपुरी होली गीतों का संगम। एल्बम में रसिया और जोगीरा सारा भी। नमस्कार, यूपी स्पेशल में स्वागत है आपका। अगले आधे घंटे में यूपी की तमाम खबरें लेकर मैं हूं पश्चिंती शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले 7 दिन से चल रहे जाट आंदोलन से। जाट आंदोलन से यूपी से शुरू हुए जाट आरक्षण आंदोलन की आंच आज दिल्ली में भी महसूस की जाएगी। ओबीसी दर्जे के लिए केंद्र से 2-2 हाथ कर रहे जाट आंदोलनकारियों ने आज दिल्ली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। गुरुवार को भी जाट नेताओं ने दिल्ली यूपी बॉर्डर स्थित गाजीपुर में खूब हंगामा किया था। ऐसे में आज का दिन जाट आरक्षण आंदोलन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। हम आपको बता दें, पिछले करीब 1 हफ्ते से जाट समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग पर आंदोलन छेड़ रखा है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुई आरक्षण के लिए जाटों की ये जंग अब दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंच चुकी है। जाट समिति ने इस मसले पर दिल्ली में कैबिनेट सचिव के साथ समझौता वार्ता भी की थी, जो पूरी तरह से नाकाम रही। जाट समुदाय ने साफ कर दिया है कि इस बार वो आरक्षण की मांग से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो आज दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। साथ ही जेपी नगर में महापंचायत भी बैठेगी जाटों की दिन में 12 बजे। आपको बता दें, पिछले 1 हफ्ते से पूरी तरीके से खासकर लखनऊ दिल्ली रूट जाम कर रखा है जाटों ने, जिसके चलते आज भी लगभग 2 दर्जन ट्रेनें डायवर्ट की गई हैं, कुछ को रद्द किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल NH24 गाजीपुर जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वहां पर NH24 को जाम किया था जाटों ने। टायरों में आग लगाई थी सड़क पर और उसके बाद रोड पर भी आवाजाही ठप कर दी थी। लगातार आंदोलन कर रहे हैं जाट। तो दिल्ली में प्रदर्शन करेगा जाट समुदाय। आज पूरी तरह से प्रदर्शन की तैयारी में है। कल NH24 को जाम किया, वहां पर चक्का जाम करने की कोशिश की। साथ ही रेलवे ट्रैक पर तो पिछले 7वां दिन है आज लगातार डटे हैं जाट, जिसके चलते लखनऊ दिल्ली रूट पर रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 6 से 7 घंटे की दूरी तय करने के लिए जिन ट्रेनों को समय लगता था, उन्हें डायवर्ट करने पर अब वही दूरी बढ़कर 13 से 14 घंटे हो गई है, जिससे पूरी तरह से यातायात ठप है, खास तौर से लखनऊ दिल्ली मार्ग का। और अभी जाट आरक्षण आंदोलन की ये मांग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तक भी पहुंच गई है। और जाटों का कहना है कि इस बार किसी भी कीमत पर वो झुकने वाले नहीं है। जब तक सरकार मांगे नहीं मांगती, वो अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। जाट आरक्षण आंदोलन अब और भी बड़ा रूप लेता जा रहा है। जाट समुदाय ने आंदोलन पर आगे की रणनीति बनाने के लिए आज जेपी नगर में महापंचायत बुलाई है। जाट नेता जेपी नगर पहुंच चुके हैं और आज दोपहर करीब 12 बजे ये महापंचायत शुरू होगी। पश्चिम यूपी में जाट आंदोलन का आज 7वां दिन है। रेलवे ने हंगामे और तोड़फोड़ की आशंका के चलते आज भी 3 दर्जन ट्रेनें